गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो काफ़ी बातें हो गई और रिज़ल्ट भी आ गया प्रीलिम्स का। तो अभी पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें तो आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना होगा ना। तो चलिए इसी क्रम में हमने पॉलिटी के ये जो 1947 का जीओआई एक्ट, सॉरी गवर्नमेंट इंडियन फ्रीडम एक्ट के बाद में उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स और समितियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इसकी विशेषताओं को ज़रा ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में सबसे लंबा अगर हाथ से लिखा गया संविधान है कोई तो वो भारत का संविधान है। ऑलराइट। तो मूल संविधान में यानी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियाँ एंड 22 पार्ट्स। ओके। पहला विश्व का लिखित संविधान यूएसए का था। यानी कि द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाज यूएसए। इसमें 7 अनुच्छेद थे, 7 ही आर्टिकल्स थे उसमें। और जो यूके का है ना, इंग्लैंड का, वो अलिखित संविधान है, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, नम्यता एंड अनम्यता दोनों का समन्वय है। यानी कि ये कठोर भी है और लचीला भी है। कैसे है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा रफ अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये रूखापन भी अपनाता है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये लचीलापन भी दिखाता है। इसमें क्या है, एकात्मक की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम कहाँ यूनियन की ओर ज़्यादा पावरफुल है। यूनियन हमारा ज़्यादा पावरफुल है, ये हमें पता है ना। देखिए कैसे है, क्योंकि एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता है। यूएस में दोहरी नागरिकता है, स्टेट्स की अलग और यूनियन की अलग। आपातकालीन उपबंध, क्योंकि अगर कोई आपातकाल लगाना हो तो उसकी पावर स्टेट के पास ही, सॉरी मतलब यूनियन के पास ही है। एंड स्टेट्स में जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा स्टेट को कंट्रोल किया जाता है ना, किसी पर एसेंट देकर या ना देकर, तो वो भी कहीं ना कहीं यही चीज़ को दिखाता है कि यूनियन ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो राज्य में इंटरफेयर कर सकता है। एंड लास्ट वन इज़ अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि जो आज इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, आरपीएससी, आईपीएस जो भी है, तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, जो किसी भी स्टेट में ज्वाइन कर सकते हैं और यूनियन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ को दिखाता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव है थोड़ा सा। एंड लिखित संविधान है, फेडरल सिस्टम यूएस में चलता है ना, हमारे यहाँ नहीं चलता इतना। केंद्र एंड राज्य सरकार अलग अलग पावर रखती हैं, पर मेन पावर किसके पास है ये हमने देख लिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फ्री जुडिशरी, ये भी यूएसए से ही लिया गया है कि जुडिशरी फ्री है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एंड संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान ही सबसे ऊपर है। थर्ड वन इज सदनात्मक व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूके जिसे संसदों की जननी कहा जाता है, और वहाँ वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी कि प्रोसेस चलती है, और इसी के आधार पर वहाँ पे शायद पार्लियामेंट वगैरह का गठन हुआ होगा। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक जो कि पीएम, एंड जो लेजिस्लेटिव होती है उसकी मंत्री परिषद होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। एंड नाम मात्र का होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सिर्फ इशारे कर मतलब वो एसेंट दे सकता है, अनुमति दे सकता है, वो भी प्रधानमंत्री के कहने पर। असल पावर नहीं होती इसके हाथ में, बस सिग्नेचर करने के लिए रखा जाता है इसको। नोट, यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी कि प्रेसिडेंट ही मोर पावरफुल है, वहाँ पे पीएम का इतना खास कोई रोल नहीं होता। बहुमत दल सत्ता में, मंत्रिमंडल सरकार, ये तो हमें सबको पता है। संसद में टू हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस। इसका विघटन संभव है, इसका असंभव है, याद रखिएगा इसको। यानी कि इसको तोड़ना, इसको ब्रेक करना, कि विघटन करना, विघटित करना, इट इज़ पॉसिबल, बट इन द केस ऑफ द राज्यसभा इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड नॉट पॉसिबल।
बिकॉज राज्यसभा में हर साल सदस्य रिटायर होते रहते हैं एंड नए आते रहते हैं, इसलिए एक साथ इसका विघटन करना इम्पॉसिबल है। एकीकृत एंड स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे कि ये वही सीन हो गया ना कि ये देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है और नीचे आते हैं हाई कोर्ट वगैरह, तो ये एकीकृत हो रही है, यानी कि एक जगह पे जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट विशेषता। संविधान में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीन चीज़ों का समन्वय है। फंडामेंटल राइट्स नागरिक को मिलते हैं राज्य के विरुद्ध। कौन से आर्टिकल में? जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए आप मोटा मोटी 12 से 35 तक। डीपीएसपी का उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक सुशासित राज्य की स्थापना करना, नीति निर्माण वगैरह करना। और ये डीपीएसपी इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता, इनका मतलब कि इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से। एंड फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि एक सिटीजन के ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो क्या क्या होती हैं वो बार हम देखेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट इज धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सेकुलर स्टेट। और ये 42 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया ये शब्द धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेकुलर वर्ड, जिसमें लिखा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों का समान आदर करेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 21 वर्ष पहले आयु थी, यानी 21 वर्ष के लोग वोट कर सकते थे, पर जब राजीव गांधी ने पदभार संभाला तो 61वां संशोधन हुआ और 18 वर्ष आयु कर दी गई। यूएस ने 1920 में ही महिलाओं को ये अधिकार दे दिया था और यूके ने 1928 में दिया था। सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिया था न्यूजीलैंड ने 1893 में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है एकल नागरिकता, क्योंकि इंडिया की एकल नागरिकता है, यूएस में दोहरी सिटीजनशिप है, ये हमने बात करी ली है ना। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, राष्ट्रीय आपात 352, 356, राष्ट्रपति शासन। देखिएगा, ये याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन, इसमें लिखा है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो कोई आपातकाल प्रावधान होगा, लेकिन साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा कैच कीजिएगा, है ना। और 360 में वही हो गया त्रिस्तरीय आपात, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात आप बोल लीजिए। और सरकार तो ये है ही ना, त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल के सेशन में हम जो इसके फॉरेन सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑल राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।